एक व्यक्ति घने जंगल में भाग रहा था। शाम हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ रहा था, जिससे उसे रास्ता सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह एक गहरे कुएं में गिर पड़ा। गिरते समय सौभाग्य से उसके हाथ एक झुके हुए पेड़ की डाल पर पड़ गए, जिससे वह बीच में लटक गया। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी आंखें भय से फटी रह गईं। कुएं के तल में एक भयंकर अजगर मुंह खोले बैठा था, मानो उसके गिरने का इंतजार कर रहा हो। वहीं जिस डाल को वह पकड़े हुए था, उसे चूहे धीरे धीरे कुतर रहे थे, जिससे वह कमजोर हो रही थी। ऊपर से एक विशाल हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे पेड़ की डाल और भी अस्थिर हो गई। अब व्यक्ति को महसूस होने लगा कि उसका अंत निकट है। इसी बीच उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था, जिसे हाथी के हिलाने से झटका लगा और मधुमक्खियां उड़ने लगीं। उनकी हलचल से शहद की बूंदें टपकने लगीं। संयोगवश एक बूंद उसके होंठों पर गिरी। जैसे ही उसने शहद चखा, उसे अत्यंत मिठास का अनुभव हुआ और उसने अपनी जीभ से उसे चाट लिया। कुछ क्षणों बाद दूसरी बूंद भी टपकी और उसने उसे भी चाट लिया। अब वह पूरी तरह से उस शहद के स्वाद में डूब गया और अपनी भयानक स्थिति को भूल गया। उसी समय वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने कुएं में लटके व्यक्ति को देखा और कहा, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन कुएं में लटके व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर चलता हूँ। वह एक बूंद के बाद दूसरी बूंद का इंतजार करता रहा और बार बार यही कहता रहा, बस एक और बूंद। अंततः राहगीर ने देखा कि यह व्यक्ति अपने होश में नहीं है और उसने वहाँ से चले जाना बेहतर समझा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। कुआं हमारे जीवन का प्रतीक है। हाथी मृत्यु को दर्शाता है, जो हर समय हमारे जीवन रूपी पेड़ को हिला रहा है। चूहे समय के प्रतीक हैं, जो हमारी उम्र को धीरे धीरे कुतर रहे हैं। अजगर हमारे जीवन का अंत यानी मृत्यु को दर्शाता है, जो हर पल हमारे करीब आती जा रही है। और वह शहद संसारिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है, जिसमें लिप्त होकर हम अपने वास्तविक सत्य को भूल जाते हैं। सुख की मोह माया में फंसा व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी नजरअंदाज कर देता है, जबकि उसे समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी है। इसलिए मोह माया से ऊपर उठकर हमें सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए।